आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते बुल्स की दमदार वापसी देखने को मिली और सबसे जरूरी बात यह कि पिछले 3 हफ्तों की गिरावट पर रोक लग गई। पॉजिटिव बात यह रही कि कमजोर वॉल स्ट्रीट क्यूज होने के बावजूद भी निफ्टी ऊपर बढ़ता नजर आया। ये बढ़त देखने को मिली बावजूद इस बात के कि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स दुनिया पर कहर मचाते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,553 प्लस 1.93%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,333 प्लस 1.55%। पिछले हफ्ते के पहले 2 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली थी, किंतु निफ्टी में बुधवार के व्यापार में थोड़ी स्टीम देखने को मिली जब ये खबर सामने आई कि व्हाइट हाउस अपने कुछ टैरिफ्स को रिलैक्स करना चाहता है। वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी निफ्टी में अच्छा रिबाउंड देखने को मिला शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग के चलते। कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.14% ऊपर बढ़ा। दिलचस्प बात यह रही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 8% भी ऊपर बढ़ा अपने वीकली लो 1157 से। दूसरा, आईएमडी के हीट वेव वार्निंग्स देखने को मिले हैं। आईएमडी ने यह कहा है कि अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स देखने को मिल सकते हैं मार्च महीने में, खासकर कि जहां फरवरी महीने में भी रिकॉर्ड टेम्परेचर्स देखने को मिले। इसके तहत स्टॉक्स जैसे कि वोल्टा 6.47% ऊपर रहा, एम्बर एंटरप्राइजेस 12.62% ऊपर बढ़ा, वर्लपूल 7.4% ऊपर बढ़ा, एनटीपीसी 5.81% ऊपर बढ़ा, वरुण बेवरेजेस 11.86% ऊपर, टाटा पावर 3.61% ऊपर, सीईएससी 7.76% ऊपर। तीसरा, डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम अपने 6 महीनों के निचले स्तर के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आए, जो $65.60 लेवल्स पर देखने को मिले। इस वजह से स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम 13% ऊपर बढ़ा, बीपीसीएल 10% ऊपर रहा, इंडिगो हफ्ते के लिए 4% ऊपर था। चौथा, कॉपर प्राइसेस $4.78 प्रति पाउंड पर देखने को मिले, जो कि पिछले 9 महीनों के सर्वोच्च स्तर के इर्द गिर्द व्यापार करते नजर आए, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि वे कॉपर इंपोर्ट्स पर भी टैरिफ्स लगाना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें कि यूएस अपना आधा कॉपर इंपोर्ट करता है। इसके अलावा चाइना में स्टिमुलस मेजर्स होने के चलते स्टॉक्स जैसे कि हिंडाल्को 9% ऊपर रहा, नेशनल एल्यूमिनियम 10% ऊपर था, वेदांता 12.84% ऊपर था, हिंदुस्तान कॉपर 10.64% ऊपर रहा। पांचवा, स्टील स्टॉक जैसे कि जिंदाल स्टील एंड पावर 6% ऊपर था, जेएसडब्ल्यू स्टील भी 6% ऊपर था, टाटा स्टील 10% ऊपर बंद हुआ, जब चाइना ने यह घोषणा की कि वे अपने स्टील इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। छठा, किंग यूएस डॉलर इंडेक्स काफी नीचे आ गया 104 लेवल्स तक, क्योंकि सेंटिमेंट्स में कॉशन देखने को मिला ट्रम्प टैरिफ्स के चलते। सातवां, वॉल स्ट्रीट में काफी दरारें पड़ती नजर आई और नेगेटिव बात यह रही कि नैस्डैक करेक्शन टेरिटरी में था। S&P 500 भी अपने 200 डीएमए के नीचे व्यापार करता नजर आया। वॉल स्ट्रीट की गिरावट का आरोप दिया जा सकता है अलीबाबा को, जिन्होंने एक नया जेनरेटिव एआई मॉडल तैयार किया है जो डीप सीक को भी आउट परफॉर्म करने का दावा करता है। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसे रहा। निफ्टी पिछले 3 हफ्तों की गिरावट पर रोक लगाने में सफल रहा और 1.93% ऊपर बंद हुआ। फिर भी टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी अपने 200 डीएमए के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है, जो 24,069 मार्क पर है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पर अभी भी नजर आते हुए 24,069 मार्क के ऊपर ही तेजी की पूरी तरह से पुष्टि हो सकेगी। बैंक निफ्टी भी 0.32% ऊपर बंद हुआ 48,498 लेवल पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.28% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स वीकली बेसिस पर 4.94% ऊपर था। ब्रॉडर मार्केट्स भी मेजर आउट परफॉर्मेंस रहे, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 2.82% ऊपर बंद हुआ और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 5.47% ऊपर बंद हुआ। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स 8.61% ऊपर, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 7.36% ऊपर, निफ्टी मीडिया इंडेक्स 7.36% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 5.9% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 5.33% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 4.37% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.85% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.49% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2.37% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.31% ऊपर और निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.35% ऊपर। अच्छी बात यह रही कि कोई बेरिश सेक्टर्स देखने को नहीं मिले। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो कोफोर्ज की स्टॉक प्राइस 4.69% ऊपर बढ़ी, क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड $1.56 बिलियन की डील जीती यूएस ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी सेव्र से। कोफोर्ज ने स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव किया, जो कि कंपनी के इतिहास में पहली बार देखने को मिला, जहां पे शेयर्स ₹10 फेस वैल्यू के स्प्लिट होंगे, जिनका प्रति शेयर दाम ₹2 का रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 5.5% का उछाल नजर आया, जब यूबीएस ने यह कहा कि टेस्ला की एंट्री एमएनएम के लिए धोखादायक नहीं है। अवंती फीड्स का स्टॉक प्राइस 15% ऊपर बढ़ा और 52 वीक हाई भी कायम किया, जब उनकी सब्सिडियरी कंपनी अवंती पेट केयर ने पहली बार इंडियन पेट फूड सेगमेंट में अपना कदम रखा।
जिंदाल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज 15% ऊपर बढ़ा ₹898 पर, जब कंपनी ने जैकब रिग को अक्वायर किया जिंदाल पायनियर को डिस्कवरी ड्रिलिंग पीटीई सिंगापुर से, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, वो भी $75 मिलियन कंसिडरेशन के बदले। डिफेंस स्टॉक सुर्खियों में थे, जहां पे HAL 11.78% ऊपर बढ़ा, BEL 12.48% ऊपर बढ़ा और भारत डायनामिक 16% ऊपर बंद हुआ। डिफेंस स्टॉक्स में इतना उछाल देखने को मिला क्योंकि यूरोपियन डिफेंस कंपनीज में उछाल नजर आया जब रीजनल लीडर्स ने ये घोषणा की कि वे मिलिट्री स्पेंडिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 6.38% ऊपर बंद हुआ क्योंकि बैंक को ब्रोकरेज फर्म सिटी ने डबल अपग्रेड कर दिया है। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 12.48% ऊपर, टाटा स्टील 10.47% ऊपर, BPL 10.10% ऊपर, हिंडाल्को 8.99% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 7.23% ऊपर। वही दूसरी ओर लूजर्स में इंडसइंड बैंक 5.39% नीचे, बजाज ऑटो 4.15% नीचे, HDFC बैंक 2.49% नीचे, मारुति सुजुकी 2.36% नीचे, बजाज फाइनेंस 1.47% नीचे। अब आगे निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है, एक डेड कैट बाउंस या फिर एक रोबस्ट रैली? पिछले हफ्ते की अच्छी रैली को देख ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स और बहाने ढूंढना पसंद करेंगे ऊपर बढ़ने के लिए। फिर भी कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये मानना है कि ये महज एक डेड कैट बाउंस है जो कभी भी मुरझा सकता है। किंतु पिछले हफ्ते की पॉजिटिव बात यह भी रही कि निफ्टी ने पिछले 3 हफ्तों की गिरावट पर रोक लगाने में सफलता हासिल की। इस बात का श्रेय जाता है ओवरसोल्ड कंडीशंस प्लस स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज को। माना कि अभी भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि अच्छे स्टॉक्स भी काफी नीचे गिर चुके हैं, किंतु इतिहास गवाह है कि ये टर्मोइल ज्यादा देर तक नहीं रहेगा और आखिरकार फंडामेंटल्स जीतते नजर आएंगे। हम ऐसे एक रिवर्सल के सिग्नल्स की राह देखेंगे और फोकस रहेंगे हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज के लिए जो सीवियर मार्केट टर्बुलेंस को भी पछाड़ती नजर आ सकती है। फिलहाल चिंता का विषय यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस कैलेंडर ईयर 2025 में केवल 3 ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी दर्ज की है। इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 4,13,907 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। पिछले हफ्ते के नेगेटिव टेकअवे ये रहे कि बैंक निफ्टी केवल 0.32% ही ऊपर बंद हुआ और टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी अपने 200 डीएमए के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है 24,069 मार्क पर, जो बेंचमार्क का 200 डीएमए भी है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी में मेक और ब्रेक सपोर्ट 22,200 मार्क पर है। 22,200 मार्क के नीचे और डर का माहौल बढ़ सकता है। नियर टर्म के सबसे बड़े हेडविंड्स इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनसर्टन ट्रेड पॉलिसीज जो लो ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं, और दूसरा, निवेशक स्केप्टिसिज्म दर्शाते नजर आ रहे हैं फ्यूचर AI रिटर्न्स को लेकर। संक्षेप में कहे तो निफ्टी बुल्स की उम्मीद इस बात पर टिकी हुई है कि फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल अपने लेटेस्ट कमेंट्स में ये कह गए कि यूएस इकोनॉमी अभी भी अच्छे प्लेस में नजर आ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि वे इकोनॉमी को लेकर उतने चिंतित नहीं है, ट्रम्प टैरिफ केओस के होने के बावजूद भी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.